को बताएंगे कराची में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कराची में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। मलीद जाफर तैयार सोसाइटी में यह हादसा पेश आया है। इमारत के मलबे तले मुतादिद अफराद दबे हुए हैं और मलबे से एक खातून और एक मर्द की लाश निकाली जा चुकी है। मजीद जानेंगे हबीब खान से। हबीब खान, बताइएगा जाए वकुआ पर क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? जी बिल्कुल, शहर कायद में आज सुबह सुबह के औकात में जो है वो एक दिल खराश अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मलीर जाफर तैयार का ये इलाका है जहाँ पे सुबह के औकात में जो वो एक घर रिहायशी इमारत जो है वो मुनहदम हो गई, जिसके अंदर 2 जो फैमिलीज हैं वो ज़ेर रिहाइश थी, जिसके अंदर अभी तक जो है वो बताया ये जा रहा है रेस्क्यू ज़राए की इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद को जो है वो बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें एक खातून और एक मर्द शामिल है। मर्द की जो हालत है वो ये बताया गया है कि वो इस वक्त मुर्दा हालत में उनको जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, इसके अलावा जो दूसरी खातून है उनको भी जिन्ना अस्पताल ले जाया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए इस वक्त जो है मलबे के तले यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 बच्चे और एक खातून के जो दबे होने की इत्तलात है वो मौजूद है। यहाँ पे जब हमने बात की है इलाका मकीनों से और जो यहाँ पे मौजूद है अपनी मदद आपके तहत इलाका मकीन सुबह से जो है यहाँ पे वो मलबा हटाने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसके मलबा हटाने के साथ साथ जो यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है उसकी कोशिशें जारी है। अब जो है वो कई घंटे गुजरने के बाद यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन हसनैन जाफरी दिखा सके तो ये सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं कि क्रेन जो है वो इस इलाके में लेके आने की कोशिश की जा रही है। गलियां यहाँ पे काफी तंग हैं, जिसके सबब क्रेन को अंदर दाखिल होने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। घर यहाँ पे काफी तंग है, ये छोटी छोटी गलियां हैं। मलीद जाफर तैयार का ये इलाका है, छोटी गलियां होने के सबब ये क्रेन जो है इस वक्त आप देख सकते हैं दाखिल नहीं हो पा रही है। जबकि इमारत का जो हिस्सा है वो जाफर अगर ये दिखा सके मेरा कैमरामैन हसनैन जाफरी, तो इमारत का हिस्सा जो गली की दूसरी जानिब घर है उसके ऊपर तक जाके गिर चुका है। इमारत पूरी तरीके से मुनहदम हो चुकी है। इमारत के जो पिलर्स हैं वो पूरे तरह गिरे हैं, जिसके सबब इमारत का कुछ हिस्सा जो है वो दाईं तरफ जबकि कुछ हिस्सा बाईं तरफ गिरा है, जिसके सबब दोनों ही जानिब जो इमारतें मौजूद है वो पूरी तमाम सूरत हाल से आप आगाह कर रहे हैं। रश है और सूरत हाल जो है इस वक्त काबू में नहीं आ रही कि मलबा जो है हटाया नहीं जा रहा। हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं समर अब्बास। समर, आप भी वहीं पर मौजूद हैं जाए वकुआ में, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उसमें तेजी देखने में नहीं आ रही, क्या वजह है? देखें, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और गलियों में ये अवाम दूर तक देखने में नजर आ रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू इदारों को जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करने में मुश्किलात का सामना है। पुलिस हुकाम का भी यही कहना है कि अवाम की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, हम इन्हें पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा सके। जो फ्लाई इदारे के रेस्क्यू एहलकार थे वो तो मौके पे पहुंच चुके, जबकि सरकारी मशीनरी इसलिए नहीं पहुंच पा रही कि उन्हें दुश्वारी का सामना भी करना पड़ रहा है। एक्सीवेटर जो है एक तो मौके पे पहुंच गया था, जो यहाँ मुकामी लोगों के पास मौजूद था, करीब ही वो आया और उसने अपना काम शुरू कर दिया गया था। पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ पहुंची हुई है जो कि कोशिश कर रही है आम लोगों को दूर कर सके। 2 अफराद की लाशों को निकाल लिया गया है, जबकि मुताबिद अफराद जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं। हमारी बात हुई एसएसपी मुनीर से, उनका कहना है कि 3 फैमिलीज का बताया जा रहा है जो इस बिल्डिंग में रिहाइश पजीर थी। अचानक ये बिल्डिंग 3 मंजिला जो है गिरी है और जो है इसके बाद जो है इलाका मकीनों की बड़ी तादाद यहाँ मौके पर पहुंच गई थी। गुंजानाबाद आबादी है और शहरियों की बड़ी तादाद, जैसा कि मैंने बताया, सुबह के वक्त ये बिल्डिंग गिरी है और उसके बाद जो है इलाका अवाम की बड़ी तादाद मौके पर पहुंची। अपनी मदद आपके तहत उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन मलबा वजनी होने की वजह से वो हटा नहीं पा रहे हैं। एक्टिवेटर पहुंचने के बाद मलबा हटाने का काम शुरू हुआ है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है मलबे तले अफराद जो दबे हुए हैं निकाला जा सके। दूसरी जानिब वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने भी वाक़े का नोटिस लिया और हिदायत की है कि फौरी तौर पर जो है सरकारी मशीनरी को पहुंचाया जाए और इस इमारत के गिरने की उन्हें रिपोर्ट भी दी जाए, जबकि इस मामले की उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर निगरानी की जाए, अफसरान मौके पर पहुंचे और जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा सके। पुलिस हुकाम जो एसएचओ मलीर सिटी थे शाकिर हुसैन वो मौके पे पहुंच गए थे और उन्होंने फौरी तौर पे जो है रेस्क्यू टीमों को तलब करके काम शुरू कर दिया गया था। मलबा हटाने का काम इस वक्त जारी है। समर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हबीब खान, आपसे ये जानना चाहेंगे आखिर ये वाकया पेश कैसे आ गया? क्या ये 3 मंजिला इमारत जो बताई जा रही है ये खस्ता हाल थी और 3 मंजिला ये इमारत है, इसमें टोटल कितने खानदान रिहाइश पजीर थे?
हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे जो इलाका मकीन है उनका कहना ये है कि इस इमारत के अंदर जो है वो 2 खानदान जो है वो रिहाइश वजीर थे, जिसमें एक जो है वो नीचे जिसमें मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे बताए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब ऊपर एक और जो है वो खानदान आबाद था जिसमें एक मियाँ बीवी आबाद थे। इस वक्त जो इत्तलात के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जो नीचे रिहाइश वजीर जो इमारत में जो मियाँ और बीवी थे उनको जो है ऊपर की जो मंजिल पे थे उनको तो निकाल लिया गया, लेकिन जो नीचे मंजिल पे एक खातून और 3 बच्चे यहाँ पर इमारत में रिहाइश वजीर थे वो अभी भी मलबे तले मौजूद हैं। उनको निकालने के लिए यहाँ पे मलबा हटाने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। क्रेन इस वक्त यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन क्रेन जो है वो गलियां तंग होने के सबब इन गलियों में दाखिल नहीं हो पा रही है, जिसके सबब इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ से मलबा हटाने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसके बाद उनको खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर्स और ये जो बिजली के पोल है ये सब भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आप इस इलाके की सूरत हाल देख सकते हैं। इस वक्त जो गलियां हैं वो जो तंग है यहाँ पे, और ये जो पोल है बिजली का, इसका जो पोल घर की इमारत मुनहदम होने के सबब जो है वो भी नीचे की जानिब झुक गया, जिसके सबब गली का जो दाखिली रास्ता है वो खासा तंग हो गया है, जिसके सबब जो क्रेन है वो अभी भी गली के बाहर ही मौजूद है, उसको गली में दाखिल होने में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और अभी भी बिल्डिंग का जो मलबा है उसके नीचे अभी भी 2 अफराद मौजूद, 3 बच्चों समेत एक खातून मौजूद है, और मलबा इलाका मकीन जो है वो अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाने के अमल में इस वक्त भी मसरूफ है। जी साथ ही मौजूद रहेगा। समर, ये जो इलाका है गुंजानाबाद इलाका है, इमारतें जो हैं यकीनन यहाँ पर खस्ता हाल होंगी और अचानक तो इमारत कोई नहीं गिरती है, यकीनन सर्वे हुए होंगे और यहाँ पर वार्निंग जारी की होंगी, तो फिर क्या सूरत हाल आखिर ऐसे कैसे हो गया कि इमारत गिर गई और किसी को मालूम भी ना हो सका? समर, आप हमें सुन पा रहे हैं? और अचानक जमीन बोस हुई है। जैसा कि हमारे साथी रिपोर्टर भी बता रहे हैं कि इसमें 2 फैमिलीज जो है मौजूद है। हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई, उनका कहना है कि 2 से 3 फैमिलीज अंदर मौजूद थी। 2 अफराद की लाशों को निकाल लिया गया, रेस्क्यू जो इदारे कह रहे हैं, जबकि एक जख्मी को भी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये गुंजानाबाद आबादी है, 3 मंजिला 2 मंजिला यहाँ पे बिल्डिंग जो है बनाई गई है, रिहायशी घर बनाए गए हैं। ये मरकजी इमाम बारगाह जाफर मलीर तैयार की उसके करीब ही ये जो 3 मंजिला बिल्डिंग थी ये वाकया थी, और इसके बाद जो है जैसे ही ये बिल्डिंग गिरी है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। अवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है वो गलियों में भी मौजूद है, जबकि ये जो क्रेन लाने के लिए गली के नुक्कड़ पे जो उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है अंदर लाने में सरकारी मशीनरी को, तो ये भी वजह ये कि थोड़ी सी ये तंग गलियां, लेकिन ऐसी गलियां नहीं है कि बिल्कुल ही तंग हो, लेकिन इस पे बड़ी मशीनरी नहीं आ सकती। एक्सीवेटर टाइप की चीज जो है वो, जैसा कि पहले भी एक एक्सीवेटर पहुंच गया, और छोटी मशीनरी को जो है वो फौरी पहुंचाया जाए ताकि जो है वो इमदादी जो सरगर्मियां उसको तेजी से शुरू किया जा सके, इमदादी कार्रवाइयों को। रेस्क्यू एहलकार जिसमें छिपा और एदी के 50 से ज्यादा एहलकार यहाँ मौजूद हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो रेस्क्यू काम शुरू कर सके। पुलिस की नफरी भी पहुंची है, आवाम को दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि ये गुंजान आबादी है, आवाम की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और जिसकी वजह से रेस्क्यू कामों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अड़ोस पड़ोस में जो लोग थे उन्हें फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और इमदादी काम उन्होंने शुरू किया है। यहाँ पे यही सूरत हाल है इस पूरी आबादी में जो है। जाहिर है ये इलाका ऐसा है कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जेर असर है, लेकिन इसमें बाज जगह ऐसी बोसीदा इमारतें भी, बिल्डिंग्स बहुत पुरानी सोसाइटी है तो कोशिश नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन जो लोग हैं इस पे जाहिर है ताखीरी हरबे या दीगर इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी वजह से ऐसे हादसा रुनमा होते हैं। जबकि शहर के बेशतर इलाकों में भी इस तरह की मुतादिद बिल्डिंग्स हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं और पुरानी खस्ता हाल बिल्डिंगें किसी भी वक्त गिर सकती हैं, लेकिन चूंकि लोगों को मुतबादिल रिहाइश नहीं होती जिसकी वजह से वो मजबूर होते हैं इन्हीं पुरानी बोसीदा इमारतों में रहने में, और जिसकी वजह से ऐसे वाकयात रुनमा हो जाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समर अब्बास और हबीब खान आपका। आप सूरत हाल पर निगाह रखिएगा, मजीद भी आपसे इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे।